रागिनी जी, ये सपना अब विपक्ष के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इतना धूमिल क्यों हो जाता है? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हर मुद्दे पर यही बोला, मतलब आप लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि रशिया से उसके दबाव में तेल नहीं खरीद रहे, अब वहां से खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से। अरे भारत के लिए जहां से सबसे सस्ता तेल मिलेगा वो भारत खरीदेगा ना। हमने रशिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई हम तो तुम ही से खरीदेंगे आजीवन, ना हमने वेनेजुएला से, ना हमने ईरान से, ना हमने किसी भी देश से। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और अवेलेबिलिटी होगी, ये तो भारत सॉवरेन के तौर पर डिसाइड कर सकता है ना। जहां पे हम हमारे हित, अगर डील स्ट्राइक करना है, हमको यहां से फायदा हो रहा है, हम वहां पे खरीदेंगे। इसको लेकर भी मतलब कि तेल कहां से खरीद रहे हैं, इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? अंजना जी, अगर ये हम यूनिलैटरली और सार्वभौमिक तरीके से डिसाइड कर रहे होते कि राष्ट्रहित में है जो है हम वही करेंगे, तो मेरे ख्याल से आज चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, चाहे वो सीज फायर हो या ट्रेड डील हो। समस्या यही है। आपके सवाल पर आने से पहले बस मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 12 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है भारत और अमेरिका के बीच में, वो आपने इतने मुस्कुराकर बताया, और इस पूर्वानुमान के साथ कि शायद हम लोगों को वो मालूम ही नहीं। पर मैंने ये कहा कि रातों रात बिना फाइनल अंडरस्टैंडिंग के ये घोषणा अगर अमेरिका की तरफ से होती है, और इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी जी के अनुरोध पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ये किया गया, तो ये एक सवाल बनता था। अब मैं हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका एक कोट मैं सुनाना चाहती हूँ जो अभी 2-4 महीने पहले का ही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने लिखा, और मैं ये कोट कर रही हूँ, इंडिया डिड एवरीबडी अ फेवर। If India hadn't bought Russian oil, global oil price would have gone up to $200 for everyone, unquote. वो बता रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीदने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अगर इस ट्रेड डील में एक खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को जरा बता दें, उसके बाद से मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने देने दिया गया मुझे। एलओपी के अधिकार का मामला उन्होंने इस विषय पर उठाया है, क्योंकि बीते दिन आपको याद होगा जनरल नरवणे, और आपने रागिनी जी आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी जनरल नरवणे के कोट को ले आया जो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब एलओपी के तौर पर ये चिट्ठी लिखी है स्पीकर को। अब क्या चाहती है आपकी पार्टी इस पर? एक हाँ, मैं पहली बात, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगी। एक कोट और मैं पढ़ना चाहती हूँ जो यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी यानी कि कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस का है। उन्होंने कहा कि न्यू यूएस इंडिया डील विद एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस, पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। उन्होंने खास तौर से और बड़ी साफगोई से बताया कि कैसे भारत के साथ ये डील करने से अमेरिका और खासतौर से रूरल अमेरिका को फायदा होने वाला है कृषि के क्षेत्र में। शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं? कृषि मंत्री हैं देश के। क्या उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र को, जो कि बार बार आप कह रही हैं कि मोदी जी कहते थे? अरे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, रुपया डॉलर 40 का हो जाएगा, तेल 40 का हो जाएगा, रुपया डॉलर बराबर का हो जाएगा। उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप राहुल जी की बात पर जो कह रही है, मैं बिल्कुल नरवणे जी की बात को लेकर आऊंगी और लाना भी चाहिए। मुझे लगता है जो एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, अगर कोई ऐसा मसला जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रपति जी के भाषण में भी ये बात राष्ट्र को सुखित बनाने की, सुरक्षित बनाने की बात कही गई है, तो उन्होंने दोनों को लिंक करके वो बात कही। और अगर उन्हें नहीं बोलने दिया जाएगा और उनके बोलने के मौके को छीन लिया जाएगा, तो ये नोटिस तो दिया जाएगा। और मैंने इसलिए ये कहा कि अगर डाइवर्शनरी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये एक पब्लिश्ड मटेरियल को कोट करके, जो आज ऑथेंटिकेट भी किया गया, उसके बाद भी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं मोदी जी आकर कह सकते हैं कि झूठ है सब कुछ, मैं इसका खंडन करता हूँ? ठीक है। क्यों नहीं कह सकते कि वेनेजुएला से तेल खरीदने का कोई दबाव नहीं है? क्यों नहीं कह सकते कि एप्स्टीन का पूरा मामला जो है वो गलत है? खारिज करता हूं मैं इसको। बहुत स्पेसिफिक जवाब है अंजना जी। अंजना जी, बहुत स्पेसिफिक जवाब है। एक मंच नहीं, कई मंचों पर साफ साफ, एक मंच नहीं कई मंचों पर साफ साफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कह चुके हैं कि ऊर्जा नीड 140, हमारी जो आबादी 140 करोड़ की, उसकी ऊर्जा की जरूरतों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और जो हमें सबसे अच्छा चीज मिलेगा हम वहीं से लेंगे। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं, इस पूरा देश सुन चुका है, लेकिन कुछ लोगों के कान में आवाज नहीं जाएगी।
तेल तो हम 80 के दशकों में भी लेते थे, 90 के दशकों में भी लेते थे, इराक से लेते थे। वॉल्कर कमेटी रिपोर्ट याद है ना, यूएन में जो निकला था, ऑयल फॉर फूड। क्या कहा था उसने कि सद्दाम हुसैन जी फंड करते थे कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए इराक से तेल लिया जाता था फूड के बदले। अपनी कारस्तानी भूल गई। हर जगह से तो पैसे आप लोगों ने उठा लिए भाई। आप तो अभी ये बोलते बोलते बोल गए कि चीन के साथ ट्रेड डील हो रही है, जबकि चीन नहीं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील है। चीन से भी पैसे आप लोगों ने लिए। राष्ट्रहित कभी सोचा भी है आप लोगों ने? आज अगर ये ट्रेड डील हो रही है, आपके चलिए तमाम ठीक प्रवक्ता है, नेता आप लोग ये डोनाल्ड लड़ाइयां ट्रंप को लड़ते रहिए, लेकिन ट्रेड डील के जरिए क्या हुआ है, बिजनेस जगत में एक उत्साह जरूर इसको लेकर है। अब जल्दी से रितेश जी, एक कंक्लूडिंग लाइन आपकी तरफ से। आप ये ट्रेड डील्स के जरिए भारत अपनी एक मसल फ्लेक्सिंग भी कर रहा है कि हमारे शर्तों पर हम अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये क्या, किस तरह का वो है आगे के रोड मैप के लिए? ये हमें लगता है ये नया भारत है। ये ऐसा भारत है जिसको है ना कोई ऐसे नहीं कर सकता कि नहीं हमने कहा कि आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा, हम अपने स्वीट टाइम के साथ करेंगे। आपने देखा होगा अमेरिका के प्रवक्ताओं ने कहा था कि नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी उनको फोन करेंगे और मोदी जी ने फोन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जब आप नेगोशिएट करते हैं तो आप अपने डिफरेंट लेवरेज टैक्टिक्स यूज करते हैं, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आप देखेंगे पिछले 2 महीने में मार्केट्स इतनी करेक्ट हुई हैं। अगर ये ट्रेड डील्स 2 नहीं साइन होती, आज का जो मार्केट का मोमेंटम आया है तो वो सस्टेन नहीं हो पाता। आप देखिए कितना फॉरेन कैपिटल हमारे देश से बाहर निकल गया बिकॉज, और जब तक स्टेबल टैरिफ का स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक मार्केट्स फ्लरिश नहीं कर सकती। आप देखिएगा आने वाले समय में 2026 हमारी मार्केट्स के लिए काफी बुलंदी का साल होना चाहिए।